बेटी की विदाई है। ये दुनिया का एकमात्र वो क्षण है जहां आदमी आदमी नहीं रहता, बौना हो जाता है। यहां सारी शक्तियां फैल हो जाती हैं। ये एक वो पल होता है जहां कठोर से कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। आज हिमालय राज अपनी बेटी को, कल मैं कह रहा था कि देखो अगर बेटी नहीं है तो जीवन में आप कभी सरल और सहज ना हो पाओगे, आपको झुकना नहीं आएगा। बेटी जीवन में होना बहुत जरूरी है। और सही बताऊं, घर के अंदर चहक महक बेटी से ही है। जो असली चहक महक है ना, वो तो बेटियों से है। ये समझ नहीं आता कि लोग इस सुंदरता को समझ क्यों नहीं पाते। कई बार घर का मतलब क्या है? मां। अगर मां है तो घर है, स्त्री है, पत्नी है, बहन है तो घर है, तो आनंद है, वरना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है महाराज। और ये हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। जीवन में अगर हम इस दर्शन को जान पाए तो बहुत जरूरी है। जब बिटिया पैदा होती है तो आनंद से भर जाता है पिता। और वो बिटिया कैसे बढ़ जाती है, कैसे बड़ी हो जाती है, वास्तव में ऐसा लगता है अभी तो गोदी में खिलाया था। अभी की तो बात है। अभी की तो बात है जब ये छोटी सी थी, बैठती थी, पापा पापा करती थी, मम्मी मम्मी करती थी। और वो देखते देखते से ही चांद की तरह, जैसे चांद अपनी गति में जाता है वैसे एकदम बड़ी हो गई। और वो घड़ी आ गई जब वो तुम्हारी नहीं रहने वाली है, तो उसका घर बदल जाएगा। जिसको नाजों से पाला, जिसको फूलों से रखा, आज वो जो है पराई हो जाएगी। सोचिए, हर पिता हर मां जानती है कि एक दिन इसको पराया होना है। और कई बार इस एहसास को सोचकर कितना दर्द होता है, नींद उड़ जाती है। क्योंकि जिसको आपने सहेजा हो, जिसको आपने डिजाइन किया हो, कल को जब वो कहीं नए घर में जाएगी तो क्या होगा, कैसा होगा, कोई नहीं जानता। क्योंकि आजकल मेकअप का जमाना है, बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। सीधा सी बात है। तो ऐसी स्थिति में आज हर व्यक्ति बड़ा सहमा है, बड़ा अलग स्थिति है। और जिंदगी बड़ी अलग तरीके की हो गई है। लेकिन उस स्थिति में जब वो घड़ी आती है कि जब एक पिता को अपनी बेटी को विदा करना होता है, तो शायद हिमालय राज आज जरूर रो रहा है, लेकिन हर पिता की छाती पर हिमालय जितना वजन ही आ जाता है। हर पिता की छाती पर हिमालय जितना ही वजन आता है, जो किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में कभी न रोया हो, लेकिन वो बेटी की विदाई में फूट फूट रोता है। कभी सामने नहीं रो पाता तो कभी कोने में जाके रोता है साहब, वो रोता है। एक और दर्शन है, और दर्शन ये है कि बेटियों का लगाव अपने पिता से ज्यादा होता है। हालांकि मां के लिए बेटी बड़ी, क्योंकि उसकी वो काम के लिए पार्टनर होती है, उसके कामों में, उसके कार्यों में वो सहयोग करती है। लेकिन ओवरऑल पूर्ण रूपेण अगर देखें तो बेटियों का लगाव पिता से, भले ही उनकी बातचीत कम हो, लेकिन अलग ही होता है। जिंदगी बूढ़ी हो जाती है, लेकिन मायका मायका रहता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, लेकिन फर्क यह है कि अपने मायके को सुनकर सोचकर सबके मन प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेटी अपनी पूरी जिंदगी अपने माता पिता, अपने उनके लिए, सबके लिए सुंदर सोचती है। एक बेटी के लिए जब कभी खबर आती है ना कि उसके मां नहीं रही, तो समझ लो उसकी आधी जान चली जाती है। और वो अपने मायके दौड़े दौड़े आती है,
और जाते हुए विदा होते हुए अपनी मां को देखती है जिसके नाम से उसका ये मायका था। लेकिन उसके बावजूद भी उसके जहन में एक बात हमेशा रहती है, पिता है। एक लंबी सी यात्रा और हो सकती है, क्योंकि अभी पिता है तो उसका घर है, लेकिन जिस दिन उसका पिता चला जाता है, भले ही मां रह जाए, उस दिन उसका पिता नहीं जाता साहब, उसका मायका भी चला जाता है। क्योंकि फिर वो जो मायका है ना, वो भैया भाभी का घर रह जाता है। वो भैया और भाभी का घर होता है साहब। ये विचार करने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है, और यही जीवन का दर्शन है। जितने अधिकार से वो अपने घर में प्रवेश करती थी, अब वो सब खत्म हो गया। अब तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो भी स्थिति होगी वो पूछकर होगी। जिस घर में उसकी चलती थी, आज वो आग्रह स्थिति में जाकर फिर अपने जीवन को जिएगी। और आप सब इस दौर से गुजर कर आए हैं, सब ने ये दौर देखा है, सब ने ये स्थिति देखी है। लेकिन ये बात समझने की है, जानने की है। ये बात जीवन को ध्याने की है। काश कोई व्यक्ति इस बात को समझ पाए, जान पाए। और ये दर्शन बहुत दिव्य है, इसे बेटी समझ पाती है। जब वो बेटी जाती है तो एक समझदार माँ, एक समझदार माता पिता अपनी बेटी को हमेशा यही समझाते हैं कि बेटा, हंसते हुए आएगी तो ये दरवाजा तेरा है, और रोते हुए आएगी तो दरवाजा हमेशा बंद मिलेगा। एक दर्शन में देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, अगर दूसरे दर्शन में देखा जाए तो ये जिंदगी को जीने की सीख है। क्यों है ये जिंदगी में जीने की सीख? इसलिए है क्योंकि अगर ये सीख है तो घर बने रहेंगे, वरना जो आजकल दखल है वो घर तोड़ने के लिए है। स्त्री हमेशा घर को सादती और बनाती आई है, लेकिन दुख तब होता है जब उस स्त्री को उस घर से बाहर कर दिया जाता है। उसको कहा जाता है तुम कौन? बड़ा आश्चर्य होता है। वो घर की धुरी है, लेकिन उस धुरी को धुरी नहीं समझा जाता। हाँ, उसकी तब जरूर पड़ती है जब समझ में आता है, अरे घर में प्रॉब्लम हो गई है, समस्या आ गई है, तो तेरे पास गहने वहने पड़े ला दे दे, तो वो लाकर दे देती है, बस इतना सा रह जाता है। नहीं, स्त्री इससे कई गुना ज्यादा दर्शन, कई गुना ज्यादा सामर्थ्य की धनी है। तो उस बेटी के विदाई के दर्शन में आज हिमालय भी पिघल गया। मैना रो रही है, सब रो रहे हैं। अब तो खैर वैसे विवाह बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि जहां जाना है, जिस और जाना है, उसकी तो खैर खबर होती नहीं है। आज की तारीख में तो पहले से ही एक दूसरे के घर आना जाना और मिलना होता रहता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, कहता चलूं मैं, कि एक जमाना था कि इस बिटिया को यह नहीं मालूम उसकी शादी किससे होनी है, विवाह किससे होना है। और जिस दिन विवाह होना है, पहले के समय में विवाह होता था, बाद में गौना होता था। गौना जब होता था जब बिटिया 12, 15, 16 साल की हो जाती थी, मतलब विवाह। तो उसके बाद जिस घर में जा रही है उसको मालूम ही नहीं है कौन है, कैसा है, कभी गई नहीं है, कभी देखा नहीं है, कभी समझा नहीं है, और अपनी जिंदगी उस घर के साथ अच्छे से गुजारती है। आज 10-10 बार मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब कर रहे हैं। हालत यह है, सबके बावजूद संबंध टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। कारण यही है कि आप उन रिचुअल्स को, वो जो तरीके थे विवाह के, उनको निभाना ही खत्म कर दिए। अब जो विवाहों के कार्यक्रम हैं, उनमें हल्दी तो होती है, लेकिन हल्दी सिर्फ पीछे लिखी हुई होती है, बाकी कोई हल्दी नहीं होती। आजकल
उसको भी लोगों ने मनोरंजन बना लिया है, जो एक पूरी धार्मिक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। विचार करने वाली बात है। मंडप अगर लग गया तो उस वो मंडप आखिरी में ही हटेगा। पता पड़ा मंडप ही आजकल डोल रहा है इधर से उधर, वैसे ही फिर जिंदगी भी डोल रही है इधर से उधर। जो पुराने समय के रीति रिवाज थे वो बहुत प्रगाढ़ता से बने हुए थे और तभी जीवन बड़े अच्छे से गुजरता था, रिश्ते बहुत अच्छे और स्ट्रांग होते थे। आज मजाक मजाक सा लगता है, विवाह विवाह जैसा लगता ही नहीं है। आज तो फॉर्मेलिटीज लगती है। आज वो गहराई नहीं है, वो गाढ़ापन नहीं है। अरे औरों की छोड़ो, जिनका विवाह है उनके जीवन वो भी बस चल रहा है, हाँ भाई हो गई। उनके अंदर भी वो एंथुसियाज्म, वो जोश नहीं है विवाह के प्रति, वो समर्पण नहीं है, वो भाव नहीं है। सब दिखावे के लिए चल पड़े हैं, सब दिखावा कर रहे हैं। जिनको जीवन जीना है, जिनको एक साथ रहना है, उस पर विचार ही नहीं है। बड़ा दुख होता है देखकर। और इसलिए अब परिणाम वैसे आने लगे हैं, अब परिणाम भी वैसे ही आने लगे हैं, वैसे ही आने लगे।